वेलकम टू ऑल, वेलकम टू न्यू लेक्चर अकेडमी। एज यू नो हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जिसमें आज हम करेंगे डे 8। टोटल 45 डेज के लिए आपका प्रैक्टिस सेशन है। और अब तो आपको पता है बैंक पीओ का एग्जाम भी आपका आ गया है, नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसके लिए भी आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, आपकी प्रैक्टिस और भी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसमें आपके सारे क्वेश्चंस है टोटली बेस्ड ऑन previous year questions. Okay, so the question number first is, when we went to the cinema yesterday, the film had already started. As you know very well, when there is have, has, have, had, we use third form of the verb. ठीक है, जब भी कभी सिंटेंस में क्या होता है, has, have, had होता है, तो हमेशा क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। देखो, द फिल्म was already start, no, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। ठीक है, द फिल्म हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बताइए बताइए बताइए। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि यहाँ क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, V2 है ना, वेंट है, गो की सेकेंड फॉर्म है वेंट। ओके, द फिल्म हैज ऑलरेडी, वॉज ऑलरेडी स्टार्ट तो नहीं होगा। द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड किसमें है, सेंटेंस ऑलरेडी किसमें है, पास्ट में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, okay. Question number second is Mira has a friend who parents live in Dubai. ठीक है, who parents बोलने में भी सही नहीं लग रहा है। ठीक है, Mira has a friend, ठीक है, who, whose, whom, which, ये आपके क्या है, प्रोनाउन वाला केस है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस है। देखते हैं, has a friend which is used for selection, so here we will not use which. Okay, Mira have a friend whose or whom parents live in, ठीक है, live in Dubai, no, क्योंकि इसमें क्या है, मीरा क्या है, सब्जेक्ट है, एंड कैसा है, सिंगुलर है, एंड विद इट वी यूज सिंगुलर वर्ब, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन इज हैज अ फ्रेंड, मीरा हैज अ फ्रेंड whose parents live in Dubai. So option number 3 is the correct answer. क्योंकि हमें क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सिंगुलर चाहिए। देखो यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा। यहाँ सब्जेक्ट इसमें विच है, रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज नहीं होगा, इसके साथ क्या होगा, हैज अ फ्रेंड whose parents live in Dubai will be the correct answer, right? Okay, next question is question number 3. Applications are to be sent to the principal before 30th May. What will be the correct answer, बताइए। Applications are to be sent and as you all requested or we can say suggested me कि हमेशा आपको टाइम दे, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए टाइम भी देती हूँ। बताओ, will be sent to, are sending to, no improvement, were being sent to, बताओ। Application will be sent to, were being sent to, what will be the correct answer? Question number 3. Applications are to be sent to the principal before 30th May. Will be sent to, क्योंकि 30th में से पहले पहले सेंड की जानी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी, एंड द ऑप्शंस आर यू लिविंग एंड हैव यू बीन लिव्ड, का मतलब है आप रह चुके हो। हैव प्लस V3 कभी भी आता है तो कैसा होता है, पास्ट में होता है। ठीक है, चुके हो वाली सेंस में। ठीक है, देखो एक चीज बताती हूँ मैं आपको, बेस्ट है क्वेश्चन को करने के लिए, दैट इज हैज, हैव, हैड। क्या है, हैज, हैव, हैड। इन सब के साथ एज यू नो वेरी वेल क्या यूज करते हैं हम, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं, V3, ऑलवेज यूज V3। हैज और हैव का मतलब है चुका है वाली सेंस में। ठीक है, काम कंप्लीट हो चुका है, और हैड का काम कंप्लीट हो चुका था वाला सेंस में। ठीक है, पास्ट को डिनोट करते हैं ये, और परफेक्ट, क्योंकि हैज हैव जब भी आता है तो किस लिए यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, काम हो चुका है और काम हो चुका था वाले सेंस। ओके, हाउ लॉन्ग यू आर लिविंग इन दिस सिटी, अब उसके रहने की बात हो रही है। हैव यू लिव्ड और हैव यू बीन लिविंग, लिव और आर यू लिविंग, बताओ। अगर ये आर यू लिविंग है और यू आर लिविंग है, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यू आर लिविंग तो क्या है, इसमें इन्वर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, और आर यू लिविंग में है, आपका इन्वर्जन हो रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में है तो देयर शुड बी अ इन्वर्जन इन द सेंटेंस, राइट। अब इस सेंटेंस में इन्वर्जन होगा
बिल्कुल होगा, ठीक है। हाउ लॉन्ग आर यू लिविंग, क्यों? क्योंकि सेंटेंस किस में जा रहा है? इंटेरोगेटिव में। किस में जा रहा है? इन इंटेरोगेटिव, ठीक है। जब भी सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव में जाएगा तो देयर शुड बी इन्वर्जन इन द सेंटेंस। आपके सेंटेंस में क्या होगा? इन्वर्जन होगा। दैट्स व्हाई वी यूज हियर आर यू लिविंग, जिसमें क्या, देखो नॉर्मल सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, बट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव first we use verb then subject, okay, as such we will doing here also, पहले क्या यूज करेंगे? वर्ब, उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट, करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर टू यू? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। yes, they are very helpful for your all exam purpose because they are totally based on previous year question and it gives you the idea how can you attempt these questions, ठीक है। and most of the cases आपके जो PQRS वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले बहुत ही बेस्ट होते हैं। उनको सोल्व करने की मैंने आपको सबसे अच्छी टेक्निक बताई है, क्या? ऑप्शन की हेल्प से उनको सोल्व करो, पूरा पूरा क्वेश्चंस को नहीं रीड करना होता है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स द नेस्ट एट नाइट एंड द मेल गार्ड इट इन द डे। बताओ, द फीमेल ऑस्ट्रिच गार्ड्स, इससे क्या पता लग रहा है? गार्ड्स वाला फॉर्म है, इसका मतलब क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, ठीक है। एट नाइट एंड द मेल गार्ड इट इन द डे, तो गार्ड इट ड्यूरिंग द डे एंड इज गार्डिंग इट ड्यूरिंग द डे। इसका मतलब कैसा है? कॉन्टिन्यूस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज प्लस गार्डिंग, ठीक है। इज प्लस गार्ड प्लस आईएनजी तो यूज नहीं करेंगे। गार्ड एट ड्यूरिंग द डे और गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे में क्या डिफरेंस है? इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज है, बस इसमें से हम क्या चूज कर लेंगे? गार्ड वाला ऑप्शन, ठीक है। गार्ड्स इट ड्यूरिंग द डे, यही आपका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्शन इन दीज क्वेश्चंस फॉर अल्टरनेटिव and given for the idiom and phrases in bold and the sentence choose the alternative which is the best expression meaning of the idiom and phrase given in bold, ठीक है। आपको क्या करना है? जो आपका अंडरलाइन वाला सेंटेंस है, हमारे टाइपिस्ट वाले सर ने थोड़ा एरर कर दिया है, क्या? बोल्ड की जगह अंडरलाइन लिखना था, ठीक है। अंडरलाइन वाले सेंटेंस को क्या करना है? बताना है, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न द रोप्स, क्या है आपका? ये बोल्ड लेटर में होगा, ठीक है। यही आपका क्या अंडरलाइन है? यही बोल्ड लेटर में होगा, ठीक है। द चिल्ड्रन ऑफ द बिजनेसमैन लर्न द रोप्स एट एन अर्ली एज, ये आपका क्या है? इडियम एंड फ्रेज है, इसके बारे में आपको बताना है, राइट। लर्न द रोप्स, ये बताना आपको, यही आपका क्या है? हाईलाइट है, यही बोल्ड लेटर में और अंडरलाइन में है, ओके। हाँ जी, एंड द ऑप्शंस आर learn to do a particular job, learn to climb the rocks using ropes, learn to pull water from the well, and as I told you, there is no literal meaning for the idiom and phrase. Idiom and phrase का कोई direct meaning नहीं होता। learn the ropes at an early age, it doesn't mean कि वो अर्ली एज में रोप सीख रहा है। क्या सीख रहा है? पानी को निकालना, वेल से पानी को निकालना नहीं सीख रहा है वो अर्ली एज में, तो ये तो नहीं होगा। लर्न टू वॉक ऑन द रोप, नो, दैट मीन्स लर्न टू अ पर्टिकुलर जॉब, किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में वो सीख रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इडियम का कभी डायरेक्ट मीनिंग थोड़ी होता है, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं होगा ना, ये तो नहीं कहेंगे कि वो कुएं से पानी निकाल रहा है। नो, लर्न टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल, नॉट एट ऑल। लर्न टू क्लाइंब द रॉक्स यूजिंग रोप्स, रोप्स का यूज करके, रस्सियों का यूज करके वो पहाड़ पे तो नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल्सो टेल अबाउट द इडियम एंड फ्रेज वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। ब्लू मून मीन्स रिलेटेड टू क्या? वंस से ही समझ जाओ, मीन्स कभी कभार वाला सेंस में है। वेरी रेयरली, आंसर इज वेरी रेयरली। इमीडिएटली व्हेन रिक्वायर्ड, नॉट एट ऑल। एंड बोलते हैं ना ईद का चांद होना, तो कभी कभार दिखाई देता है, वैसे वाला सेंस में आपका ये क्वेश्चन होगा, वेरी रेयरली। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। फॉर दिस वी यूज ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, why by working from home she is able to work as well as look after the house, this way she has the best of both the worlds, ठीक है। बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड्स का आपको क्या बताना है? इडियम एंड फ्रेज बताना है, बताइए। एंड द ऑप्शंस आर डूइंग टू जॉब्स टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, enjoying two opportunities together, next doing two tasks at the same time, next
visiting two different places. देखो as I told you in idiom and phrases there is no literal meaning, so option number 4 तो किसी भी हाल में होगा ही नहीं, ठीक है. Visiting two different places not at all. Doing two jobs of the best of their ability, no, it means वो दो opportunities को enjoying two opportunities together वाला option आपका correct है, ठीक है. Option number B is the correct answer. Next question, the graveyard shift, इसका बताओ क्या मीनिंग होगा. इडियम एंड फ्रेज है ये भी आपका. Working at the time when everybody is resting, the work shift during the night, often from midnight at 8 a.m. The energy shaping shift that fast tries you out next, working only at midnight every day. बताइए. ग्रेवयार्ड शिफ्ट से रिलेटेड है, आपका इडियम एंड फ्रेज है, ये आया हुआ क्वेश्चंस में से है, जल्दी बताइए. सो द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM. तो इतना बड़ा बोलने की जगह हम सिर्फ क्या बोल सकते हैं, द ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ओके, बोल सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, द वर्क शिफ्ट ड्यूरिंग द नाइट, नाइट वाला वो वर्क शिफ्ट ऑफन फ्रॉम मिडनाइट टू 8 AM, जो रात से लेकर सुबह 8 बजे तक चलता है, उसको सिर्फ आप इतना भी बोल सकते हो, द ग्रेवयार्ड शिफ्ट. Is it clear to you? Okay. Next question is question number 10. Okay. आ जाइए. अब आपका आता है फिलिप वाला क्वेश्चन. इजी है. A dash speech is certainly more effective than the one which is verbose. Okay. First of all, tell me what is the meaning of verbose. Verbose is related to verb, जिसमें हमें बोलने के लिए बहुत सारे verbs की requirement है. It means किससे related है ये? विच रिलेटेड है चैटर बॉक्स से. चलो वर्बोस से रिलेटेड वर्ड्स बता दो जल्दी जल्दी. दैट इज चैटर बॉक्स. कैसा है वो, उसको बोलने के लिए बहुत ज्यादा वर्ब्स की रिक्वायरमेंट है, तो चैटर बॉक्स है. और क्या हो जाएगा आपका, दैट इज क्वैक क्वैक, ओके, और लाउड माउथ, ओके, क्वैक क्वैक, लाउड माउथ, वर्बोस, राइट. एक्सट्रोवर्ट, बहुत ज्यादा बोलता है तो कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है, ओके. अब देखो चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक, लाउड माउथ, वर्बोस, एक्सट्रोवर्ट. वर्बोस भी लिख लो तो, ओके, राइट. ओके, नाउ सी द ऑप्शंस. अ डैश स्पीच इज सर्टेनली मोस्ट इफेक्ट, बहुत जो देखो कौन सा ज्यादा अच्छा है. एक पर्सन है वो बहुत ज्यादा बक बक करता है, कैसे करता है, क्वैक क्वैक, चैटर बॉक्स, लाउड माउथ है. और एक पर्सन है बहुत कम बोलता है, जितना बोलता है सही बोलता है बट कम बोलता है. तो कौन सा वाला ज्यादा इफेक्टिव होगा, जो कम बोलता है वो वाला ना. वेरी गुड. ओके, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस अब देखते हैं. लेंदी है वो, नोटेड टूल, लेंदी तो रिलेटेड नहीं होगा, श्योरली नहीं. सूलन होता है बच्चों, रिलेटेड टू सैड, अपसेट, मोरोज, पेनफुल, डिस्ट्रेस, डोलफुल, लैक्रिमोसी, ऑल आर रिलेटेड टू सैड. के भी जब हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स सूली पर चढ़ गए थे तो सारा देश सूलन हो गया था, मोरोज हो गया था, ठीक है, सैड हो गया था, ग्लूमी हो गया था, इससे रिलेटेड है. ओके, वर्ड इज लैकोनिक. देखो कैसे कनेक्ट करेंगे, पहले क्या होता था, व्हाट्सएप पे क्या बोलते थे, ओके, बड़े वाला ओके बोलते थे, फिर क्या बोलते थे, ओके, फिर क्या बोलते थे, के, ठीक है. अब तो के भी नहीं रहा है, अब सिर्फ एक डॉट लगा देते हैं, है ना, जस्ट एक डॉट. क्या है कि वो कैसे करते जा रहे हैं, अपने शब्दों को कम कम यूज करते जा रहे हैं, ठीक है, कैसे करते जा रहे हैं, अपने शब्दों को बहुत कम यूज करते जा रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. वी शुड नेवर डैश विद द रूल्स ऑफ ड्राइविंग. क्या नहीं करना चाहिए ड्राइविंग के रूल्स के साथ, दैट इज टेम्पर तो रिलेटेड होता है आपका मूड से, तो टेम्पर तो नहीं करेंगे ना, टेम्पर इज रिलेटेड टू मूड, ओके, तो आंसर विल बी टेम्पर. ओके, हमें छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट, द एक्सीडेंट विक्टिम डैश टू हिज इंजरीज बिफोर ही कुड बी टेकन टू द हॉस्पिटल. बताओ. The accident victim dash to his injuries and before he could be taken to hospital. उसने सब्सक्राइब किया होगा, सबमिट किया होगा, स्कम्ड किया होगा या सरेंडर. तीनों का अगर देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हो. अगर आपको ऑप्शन नहीं भी पता तो सारे ऑप्शंस को देखो. देखो क्या उसने सबमिट किया होगा विक्टिम को, नहीं ना. सब्सक्राइब किया होगा, क्या ये यूट्यूब है जो सब्सक्राइब करेंगे हम इसको, नो, नोटेड. सरेंडर किया होगा, क्या उसने कोई अपराध किया, क्या वो कल्प्रिट है जो सरेंडर करेगा, स्कम्ड ही होगा इसका, स्कम्ड. ओके, बी इसमें साइलेंट रहता है, राइट. स्कम्ड किया होगा. स्कम को कैसे कर सकते हैं, एक तरीके से क्या कर देना, देखो आपको अगर खाने की क्या है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, आप एक दिन नहीं खाते, दूसरे दिन नहीं खाते, तीसरे दिन तो वो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए. इन दैट सेंस वी यूज दिस वर्ड. ओके,
So option number 3 is the correct answer. Next, I said dash my life as nothing seemed to be working for me. तो उसको लाइफ कैसी दिखाई दे रही है? ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ में कुछ भी अब काम नहीं कर रहा है. इट मीन्स क्या है? इट मीन्स क्या है? ब्लेसिंग हो रही है उसकी लाइफ में? नो. इवोकिंग? नो. टॉर्मेंटिंग? नो. इट्स कर्स हो रहा है उसकी लाइफ में, उसको कुछ नेगेटिव फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. नेक्स्ट, सेलेक्ट करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है इसमें. ओके, सो कमेमोरेट, कमेमोरेट जिसमें डबल एम यूज होता है, ठीक है, बट दोनों में भी डबल एम नहीं होगा. सो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15 के लिए रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड सम ऑफ वर्ड्स हैव बीन लेफ्ट आउट. रीड द पैसेज केयरफुली, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, ब्लैंक आउट द 4 अल्टरनेटिव्स. ओके, बेस्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट, ठीक है, बहुत ध्यान से करना, क्योंकि अगर आपने जो एक बार सीक्वेंस स्टार्ट कर दी उसी के अकॉर्डिंग आप चारों ऑप्शंस को फिल करते हो. करेक्ट? ओके, करें स्टार्ट. टेलिंग समवन समथिंग दैट यू एडमायर अबाउट देम can be called a random act dash kindness. act of kindness, ये तो सबको पता है, act of होता है, act के साथ always fixed preposition of use होता है, no doubt. is it clear to you? okay, act के साथ what we use? act of kindness. it takes almost no dash, ठीक है. ये सबसे बेस्ट चीज क्या है? क्वेश्चन लिखा है, पैसेज के साइड में ऑप्शंस लिखे हैं, ये सर ने अच्छा कर दिया, ठीक है. नेक्स्ट इज it takes almost no dash, no venture, no work, no effort. इसमें क्या नहीं लगते? almost zero efforts लगते हैं. it takes almost no efforts, ठीक है. so option number C, it takes almost no efforts, ठीक है. act of kindness, it takes almost no effort. option number 3 is the correct. okay, next question is question number 19. telling someone, okay, next यहाँ से पढ़ लेते हैं. and yet it pays enormous, ठीक है, it pays enormous dividends. many people dash their entire life wishing that others. many people क्या करते हैं? देखो किससे पता लग रहा है सेंटेंस किस में जा रहा है? telling someone something that you admire about them can be called a random act kindness. it takes, देखो takes में जा रहा है, इसका मतलब सारा पैसेज किस में जा रहा है? simple present में. and also using the simple present over here, so we will use option number 4 here, ठीक है. it takes, it spend वाला, ठीक है, option number 4. okay, next question is, okay, next is their entire life wishing that other would dash them. other क्या करें उसको? बाकी सारे भी उसको क्या करें? recognize, acknowledge, concede या admit करें. बताइए. ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 एंड 20 में आपको बताना है व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर. जल्दी बताइए. दूसरे भी उसको क्या करें? एक्नॉलेज करें, ठीक है. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. एंड expectations are more from family and friends dash even compliments from strangers feel good if they are genuine. okay, so is used, so क्या आपका conjunction, however and unless, ये चारों आपके conjunction है. देखो इनके बारे में बता देते हैं. so किस लिए यूज होता है? so is used for conclusion, ठीक है. so is used for conclusion and however is used for contradictory sentence where there is one sentence is positive and one is negative. In such case we use however in conjunction sentence. Next, and is used for parallelism, ठीक है. conjunction is very faithful topic for and because and takes same in. अगर subject and से पहले जो subject and के बाद भी वही रखना है subject verb का same. अगर दोनों singular है तो and के बाद भी दोनों singular, and के पहले plural है तो बाद में भी plural use करेंगे. unless until आपके किस लिए यूज होते हैं? unless and until is basically used for condition, ठीक है. unless and until used for condition. never use not with both of them as they are already in negative sense. they are used already in negative sense, that's why never use not with them. and also one more thing, until use for time, ठीक है, and both are used for condition. तो यहाँ हम condition की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्टरी में जा रहा है सेंटेंस. देखो, डैश इवन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स फील गुड इफ दे आर जेन्युइन. तो क्या यूज करेंगे इसमें? सो वी यूज हाउएवर, ठीक है, हाउएवर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. राइट, आई होप आपको समझ आ रहा है. और ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ मैं आपको रूल्स भी समझाती हूँ.
दैट इज़ द बेस्ट थिंग। आप इसी तरह अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।